आराध्य आचार्य भगत के चरणों में कोटि सा वंदन। विराजित विदुषी साध्वी श्री अणिमा श्री जी, साध्वी श्री संगीत श्री जी एवं सभी चरित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित साधार्मिक श्रावक श्राविका परिवार सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जब गुरु महान हो और गुरु की कृपा दृष्टि सब पर हो तो हम सब निहाल हो। मैं आज का ही एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं सुबह पूज्य परवर से मंगल पाठ सुनकर दिल्ली की ओर आने का वहां से निकल रहा था, मैंने पूज्य परवर से निवेदन किया कि आज सायंकालीन साध्वी श्री अणिमा श्री जी और साध्वी श्री संगीत श्री जी के सानिध्य में एक ऐसा कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम के लिए हालांकि जाने की इच्छा कम थी, आपकी सेवा करने की इच्छा थी, लेकिन चूंकि हमारे आदरणीय सुखराज जी की प्रबल इच्छा थी, इसलिए गुरुदेव आज एक दिन के लिए जाना पड़ रहा है। तो मैं दिल्ली आज जा रहा हूं, कल सुबह वापस श्री चरणों में उपस्थित होऊंगा। गुरुदेव ने मंगल पाठ सुनाया और मंगल पाठ सुनकर के मैं उस कक्ष से बाहर जा रहा था, शायद दरवाजे तक नहीं पहुंचा। गुरुदेव ने पुनः वापस आवाज लगाई, मैं वापस आया और गुरुदेव ने कहा साध्वी वृंद को कहना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और अच्छे से अच्छा काम करें। ऐसा आशीर्वाद पूज्य परवर ने आज सुबह ही अपने श्रीमुख से साध्वी श्री जी के प्रति दिया, कृपा कराई। साध्वी श्री अणिमा श्री जी का चातुर्मास दिल्ली के बहुत सुयोग्य क्षेत्र सादरा में घोषित हुआ। साध्वी श्री जी, मैं केवल इतना ही आपसे बताना चाहूंगा कि आपको आप सौभाग्यशाली है कि आपको चतुर्मास का ऐसा क्षेत्र मिला है कि जिस क्षेत्र को विगत चतुर्मास में साध्वी श्री अणिमा श्री जी ने और मैं भी अनेक बार अनेक कार्यक्रमों में उपस्थित रहने का मुझे अवसर मिला, जिस रूप में धर्म प्रभावना की तपस्या, तत्व चर्चा, श्रावक समाज की सार संभाल, उन्हें शब्दों में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। तो आपको तो एक ऐसा फील्ड मिला है जो ऑलरेडी अपने आप में वहां पर बना हुआ है। बस निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली है, उस क्षेत्र का और अधिक आध्यात्मिक विकास होगा, ये मैं महासभा परिवार की ओर से भी मंगल कामना करता हूं। क्योंकि समय की घड़ी है, विषय अनेक है, लेकिन सबको संक्षेप में समेटते हुए आज महासभा की जो नई टीम दिल्ली क्षेत्र से आई है, भारी भरकम टीम आई है। आदरणीय महेंद्र जी से लेकर के और बाकी के सब कार्यकर्ताओं तक, मैं सबका नामोल्लेख भी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि समय लगेगा, क्योंकि हमारे संयोजक महोदय प्रमोद जी ने विस्तार से सबका परिचय भी दिया, व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक और उनके सेवा कार्यों का भी विस्तार से परिचय दिया। वास्तव में सौभाग्यशाली तो मैं हूं कि मुझे ऐसी एक देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टीम मिली है। और कभी कभी ये सबको लगता होगा कि कार्य का श्रेय तो नेतृत्व को मिलता है, लेकिन जब ऐसी कार्यकर्ताओं की टीम साथ में रहती है तो कार्य सहज होता है, सरल होता है, सुगम होता है। तो मुझे इस टीम पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। ये पूरी टीम हम सब मिलकर के कंधे से कंधे मिलाकर जो पूज्य परवर का सपना है, आध्यात्मिक विकास का, सामाजिक विकास का और एक एक व्यक्ति के विकास की दृष्टि से भी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रवृत्तियों की दृष्टि से, सार समाज की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, हर दृष्टि से हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मेरी अपनी इस टीम के जितने भी कार्यकर्ता इस टीम के साथ जुड़े हैं, उनके प्रति यही भावना रखता हूं कि आप लोगों ने जो श्रम समय दिया, जिस रूप में दिया, उसे और अधिक देने का प्रयास करेंगे, इतना मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं। आदरणीय श्री महेंद्र जी नाहटा का जब मुख्य न्यासी के रूप में चयन हुआ, रात्रि में चयन हुआ, सुबह शपथ ग्रहण समारोह था। हालांकि ये बात मैंने उस समय भी कही थी, तो सुबह नाश्ते में अनेक कार्यकर्ताओं ने, कईयों ने प्रत्यक्ष शब्दों का उपयोग किया, कईयों ने केवल भावों की अभिव्यक्ति दी कि चीफ ट्रस्टी का चयन के पीछे क्या एक जो कारण रहा है
शायद आपकी संपन्नता आपका कारण रहा होगा। तो मैंने पूज्य प्रवर के श्री चरणों में उसी दिन कहा था कि महासभा में चयन का जो कारण है, संपन्नता हो सकती है, बुद्धि की संपन्नता हो सकती है, धन की संपन्नता हो सकती है, लेकिन चयन का कारण जो है वो केवल और केवल एक ही है, वो समर्पण है। वो समर्पण हमने आपका अहिंसा यात्रा के समय देखा। अहिंसा यात्रा का जब समापन समारोह था, वो समर्पण जिस रूप में किया, और आपने जब प्रथम वक्तव्य दिया कि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते पूरे धर्म संघ की प्रत्येक प्रवृत्ति में सेवा देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं, इस रूप में आपने जो वक्तव्य दिया, तो वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे चीफ ट्रस्टी के रूप में, क्योंकि आधी चिंता जो दूर करता है वो चीफ ट्रस्टी करता है, आधी चिंता सुयोग्य महामंत्री करता है। मुझे दोनों ही विनोद जी के रूप में महामंत्री मिले और चीफ ट्रस्टी के रूप में श्री महेंद्र जी नाहटा प्राप्त हुआ, और केएल जैन साहब जैसे, आदरणीय मांगीलाल जी जैसे, और एक एक जैसे सब लोगों का स्नेह आशीर्वाद जो है वो अपने आप में मेरे लिए कार्य करने की और अधिक प्रेरणा देते रहेगा। मैं सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। हम सब मिलकर के धर्म संघ के कार्य को और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरे जीवन में अपने जन्मभूमि का भी महत्व रहता है, तो आज अपनी जन्मभूमि से भी छोटी घाटों के इतने लोग दिल्ली में प्रवासी थे, ये मुझे भी जानकारी नहीं थी। आज देख करके मुझे आश्चर्य लगा। मैं अपने गांव के सभी ग्रामवासियों के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं, और ये विश्वास करता हूं कि आप जिस रूप में आए हैं, निश्चित रूप से दिल्ली के सभी संघीय दायित्वों में एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता की भूमिका के रूप में आप सब लोग निर्वहन कर सकेंगे, ऐसा मैं आप सब लोगों से एक विश्वास करता हूं। इसे भी आप करने का प्रयास करेंगे। हमारे स्वागत गीतिका में बहनों ने महेंद्र जी को बारे में भावना व्यक्त की, अब दिल्ली को चमकाना है। ठीक है, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है उनका गौरवान्वित होना स्वाभाविक है, उस क्षेत्र की अपेक्षा भी रहती है। अब तो दिल्ली को नहीं, पूरे भारतवर्ष को नहीं, विश्व में जहां कहीं पर भी तेरापंथी परिवार प्रवासित है, एक गणना के अनुसार 1900 स्थानों पर तेरापंथी परिवार प्रवासित है। तो प्रत्येक क्षेत्र को आपको चमकाना है, प्रत्येक क्षेत्र को चमकाने का दायित्व हम सबको लेना है। इस दृष्टि से हम क्षेत्र से न बनकर पूरा धर्म संघ हम सबका है, इस नाते हम सबको करने का प्रयास करेंगे। एक कार्य उसी गीतिका में और बाद में ज्ञानशाला की प्रस्तुति में भी दिल्ली के गौरव को लेकर के विषय कहा। मैं 2 मिनट में थोड़े से विषय को मोड़ना चाहूंगा। सबने अभिनंदन किया, स्वागत किया, परमोद भावना की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को इससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन आयोजन करना, अभिनंदन करना, यह सबसे सरल काम है, सबसे सहज काम है। कठिन काम क्या है? जो पूज्य प्रवर ने हम सबको इंगित दिया, प्रत्येक शनिवार को जो हम श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन करते हैं, प्रत्येक शनिवार को सायं 7 से 8 सामायिक करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि पूज्य प्रवर के मुखारबिंद से निकली हुई जो वाणी है, हम समय का भले ही नियोजन करें, करने का प्रयास करें, लेकिन 7 से 8 की सामायिक से अपने आप को वंचित न करें, उसे निश्चित रूप से करने का प्रयास करें। और अंत में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। श्रावक निष्ठा पत्र की अंतिम पंक्ति में मैं सम्यक्त्व दीक्षा के 4 नियमों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा। मैं बैठे बैठे सोच रहा था इस विषय को बोलना चाहिए कि बोलना नहीं चाहिए। मन में व्यथा भी है, बोलने की इच्छा भी थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन हिम्मत इसलिए जुटा पा रहा हूं कि ऐसी विदुषी सावित्री जी यदि उपस्थित है, यदि कुछ भी मुझसे गलती हुई तो आप क्षमा करेंगे, इसलिए मैं उस हिम्मत जुटा के बहुत बोल रहा हूं। हम सब 13 धर्म संघ के श्रावक श्राविकाएं हैं, और आज पूरा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आज यहाँ पर उपस्थित है। फरीदाबाद से लेकर नोएडा से लेकर के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण सब सभाओं के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। हम उस सम्यक्त्व दीक्षा में एक विषय आता है, मैं मद्यपान और मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा। इस और हम विचार कर सकते हैं क्या? वास्तव में
श्रावकत्व का जो विषय है, कभी कभी दिल्ली के बारे में जान करके ये मन व्यथित होता है। मैं स्पष्ट शब्दों से, और इसके लिए क्षमा याचना भी नहीं मांग रहा हूं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहने का प्रयास कर रहा हूं, हम सब लोग इस ओर आगे बढ़े। हमारे परम आराध्य आचार्य परवर एक एक कदम कदम चलते हुए पूरी दुनिया को इस नशा मुक्ति का संकल्प कराते हैं, और आज हम सब की क्या स्थिति है, हम इसका अवश्य चिंतन करें। इसलिए ये सभाओं से, सम्मेलनों से, आयोजनों से होने वाला ये कार्य नहीं है। एक एक व्यक्ति को यदि हमने एक एक व्यक्ति को यदि इस दूषित प्रवृत्ति से मुक्त करवा पाए तो निश्चित रूप से ये सच्चा अभिनंदन सबका होगा और यही सच्चा स्वागत होगा। इसलिए मैं दिल्ली क्षेत्र से पधारे हुए हमारे सब प्रबुद्ध श्रावकों से ये विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस ओर हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। यही वास्तव में सच्चा हमारा आध्यात्मिक एक तरह से कार्य होगा, और इस कार्य की ओर हम सब लोग ध्यान देंगे। कठिन कार्य है, कष्टकर कार्य है, दुष्कर कार्य है, लेकिन तेरापन धर्म संघ का कार्यकर्ता दुष्कर और कष्टकर कार्य करने का ही संकल्प लेता है। हम इस कार्य करने का यदि आज संकल्प लेकर के जाएंगे तो ये सच्चा अभिनंदन होगा, ये सच्चा स्वागत होगा। और साथ श्री जी का जो ये चतुर्मास का जो कार्यक्रम हम सब लोगों ने इसका अभिनंदन किया, स्वागत किया, वो सच्चा अंतर मन से अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। बस इसी विनम्र भावों के साथ साधु श्री जी के चरणों में सब भक्ति वंदना करते हुए, पूज्य प्रभु को कोटि से वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। ओम अरहम।